हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपका जो कल के दिन पेपर हुआ था उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आपके जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन क्वेश्चंस का तथा साथ ही आपके और कैसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस का भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो उनका भी मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगी। तो दोस्तों, आपका कल के दिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, किसी पुस्तक के गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो दोस्तों, सिंपल सा है, आपको 13.3 इंटू 110 करना है, आपका आ जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 1463 मीटर और आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका हो जाएगा 1.463। तो ये नियर वैल्यू हो जाएगी आपके 1.5 की। तो आपका ऑप्शन दूसरा यानी आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, ये आपके ऑप्शंस आपके सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे हैं, जैसे आपके न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप अहमदाबाद यानी गुजरात में हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तब अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो दोस्तों, आप मैप देखिएगा, आपकी डायरेक्शन आएगी उत्तर पूर्व। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो आपको डायरेक्शन बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं कि और कैसे कैसे सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कभी पटना की दिशा पूछ ली, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने आपका ये एक निकाला हुआ है। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण में। आपका कल के दिन क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नया क्वेश्चन भी था, भरली वंगी फूड ये कहाँ का है? तो ये फूड जो है आपका ये महाराष्ट्र का है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र का फूड है। आपका अगला क्वेश्चन और कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपके आने वाली शिफ्ट में, वर्ली चित्रकला किस राज्य की है? तो दोस्तों, ये भी आपके महाराष्ट्र की है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी किधर लिखा है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि डैश बनती है। तो दोस्तों, ये जो आपकी चित्रकला है इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, गाय के गोबर और मिट्टी से। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वर्ली जनजाति किस राज्य की है? तो ये भी आपका ऑप्शन महाराष्ट्र ही सही होगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। कल क्वेश्चन पूछा गया था मधुबनी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपके मधुबनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिए हैं, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो आपका ऑप्शन बिहार सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला। अगर पूछ लेते हैं मधुबनी डैश राज्य के एक गांव के नाम का एक पारंपरिक कला रूप है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन बिहार वाला ही सही हो जाएगा। तो देखिए आपका ये कहाँ दिया है, ऑप्शन तीसरा। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और पेंटिंग से कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पट्टचित्र की कला पारंपरिक पेंटिंग हस्तशिल्प है। दोस्तों, ये आपका 29 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा भी गया है क्वेश्चन और आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन उड़ीसा सही हो जाएगा, ये उड़ीसा की पेंटिंग है। और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत सारी पेंटिंग आपकी बता दी हैं ऑलरेडी, तो आप 29 और 28 दिसंबर के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने अभी आपको वर्ली पेंटिंग भी बताई, तो वो आपकी महाराष्ट्र की है।
और दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, तो ऐसा कौन सा पक्षी है? ये विशेषताएं आपके मोर की होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप बताइए। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपके दोस्तों डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप डांस फॉर्म भी लर्न कर लीजिएगा। मैंने कुछ यहाँ पर आपको टाइप करके भी दे दिए हैं। कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका राजस्थानी जनजाति से संबंधित है। तो देखिए आपका ऑप्शन, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आने वाली शिफ्ट में दोस्तों पूछा जा सकता है छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो दोस्तों मैंने ये कुछ डांस फॉर्म दिए हैं, जैसे कालबेलिया राजस्थान, चेराव मिज़ोरम, बिहू आसाम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला। दोस्तों ये आने वाली शिफ्ट में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, और शायद कोई बोल भी रहा था कि आपका ये उत्तर प्रदेश वाला पूछा भी गया है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम हॉल में देने गया होगा उसको ही पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने राजस्थान का नृत्य बताया था कि राजस्थान का कोई नृत्य पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपका राजस्थान से पुटअप किया है। दोस्तों ये आने वाली शिफ्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके डांस फॉर्म, तो ज़रूर इन्हें याद कर लीजिएगा। दोस्तों आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपके नेशनल पार्क से भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए क्वेश्चन नोट करके ले आई हूँ आपके लिए, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो ये घना नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आने वाली शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, बिकॉज आपका 29 या 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आपके मैच द फॉलोइंग करके प्लेसेस और स्टेट्स पूछे भी गए थे, तो उसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रही हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उत्तराखंड। और दोस्तों आपका कल क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपको समूह बताना था, तो आपका केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन और किस तरह पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। और दोस्तों आपके ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और ये आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों आप बताइए कौन सा ग्रुप सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यस दोस्तों आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जल्दी से बताइए कि कौन सा ग्रुप आपका करेक्ट हो जाएगा। यस दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है। तो दोस्तों आप प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसका आप मैप देखोगे, तो यस दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है ये सभी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यही आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बता देती हूँ,
जैसे पूछ लिया जाएगा बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो आपके कौन कौन से लगते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर ये एक्स्ट्रा फैक्ट लर्न कर लीजिए। जैसे पूछ सकते हैं अरब सागर के तट के साथ भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। मैंने दोस्तों सारे ही आपके लिख दिए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो आप इन सब को ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। और दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपके ऑप्शन सी और डी करेक्ट होंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने हाथी की विशेषताएं लिख दी हैं। दोस्तों आपके हाथी की विशेषताओं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे एक 3 महीने का बच्चा करीब कितना होता है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका वजन आपका 200 kg यानी 2 क्विंटल होता है। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं हैं। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है। झुंड मात्र सत्ता का पालन करता यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। और दोस्तों आपके प्रीवियस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे ये 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है यानी 2 क्विंटल। आराम 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा। आपका दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। तो दोस्तों ये आपके 8,848 मीटर है और पॉइंट दशमलव में भी कुछ वैल्यू है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दूसरा। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 8,848.86 मीटर है। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, बछेंद्री पाल एक भारतीय पर्वतारोही हैं जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना है। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को फहराया गया था। और आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा। बी और सी कथन आपके सही हैं। दोस्तों ये विशेषताएं भी आपके पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप ज़रूर ये फैक्ट लर्न कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी आप देख लीजिए। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने यानी पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो आपको बताना है आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए, बी, सी, डी, यानी आपके जो सभी आपके कथन दिए गए हैं वो सभी आपके सही हैं आपका। और इस तरीके से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, जैसे कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा 2003 में। दोस्तों आपका क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कर्णम मल्लेश्वरी से। दोस्तों ये आपकी वेट लिफ्टर हैं, तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में लर्न कर लीजिए कर्णम मल्लेश्वरी का। ठीक है दोस्तों,
आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों मिज़ोरम की आधिकारिक भाषा आपकी मीज़ो लैंग्वेज है, मीज़ो। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपके न्यू पैटर्न के आधार पर ऑप्शंस दिए हैं मैंने, कि आपके इसी तरह से सीबीएसई आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है। चेराव डांस के बारे में, तो दोस्तों ये भी आपका मिज़ोरम का है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चींटियों के पैर कितने होते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चींटियों के पैर 6 होते हैं, यानी आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दोस्तों कल क्वेश्चन पूछा गया था नवीकरणीय ईंधन और अनवीकरणीय ईंधन के बारे में कुछ था, तो वो तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, तो आप उन्हें भी याद कर लीजिएगा कि ये कौन से ईंधन होते हैं। और दोस्तों मैच दी फॉलोइंग करके आपके कुछ क्वेश्चन जगह और वह कौन से मकान वहाँ पे बनते हैं उससे भी पूछे गए थे। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ टाइप करके दे दिया है। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो दोस्तों ऐसे घर आपके आसाम में होते हैं। तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? यस दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इससे आधारित आपके और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ आपके विभिन्न स्थानों के घरों का विवरण दिया है, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फ़बारी भी होती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं। राजस्थान में, तो दोस्तों ये आपके पूछा भी गया है, मे भी 29 दिसंबर की शिफ्ट में। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का लेपन किया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो दोस्तों आप ये विशेषताएं ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपके ये घर पूछे जाते हैं और आपको मैच द फॉलोइंग बताना होता है कौन सा घर कौन से प्लेस पर बनाया जाता है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपको और भी बता देती हूँ, जैसे पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो दोस्तों ये आपके बकरी से मिलती है। तो दोस्तों ये शायद क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था प्रीवियस शिफ्ट में, जो कि मैंने यहाँ पे टाइप करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देती हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिए हैं। तो दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके ये सभी क्वेश्चन मैंने खुद PYQ में करवाए हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये सेम टू सेम मैंने आपके PYQ में कराए हुए हैं। तो दोस्तों आप PYQ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करती हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैंने इस यूट्यूब चैनल पर PYQ के ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने प्रॉपर आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और डे बाय डे सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे।